लेकिन जो भी व्यक्ति आपके लिए खराब है या सही है, तो वो आपका निमित्त है, आप इस बात को मान के चलो। और चाहे निमित्त बनते कैसे, ये निमित्त बनते हैं कर्म की वजह से। मतलब कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं, कि मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जिसको रास्ते में, आप कहीं जा रहे थे, आप और आपका दोस्त, रास्ते में उसने देखा कि यार ये व्यक्ति बेचारा भूखा है यार, और कहीं ना कहीं उसको लगा कि इसको कुछ दे देना चाहिए मुझे, 10 20 50 रुपए, या उसने मांगे कि भैया मुझे सुबह से भूख, कुछ खाया नहीं है, प्लीज़। आपके दोस्त ने 50 रुपये निकाले और उसको जैसे वो दे रहा था, और आपने उसका हाथ पकड़ा, है ना, और हाथ पकड़ के आपने कहा क्या कर रहा है? अरे बोले कुछ नहीं यार, बेचारा भूखा। बेचारा बेचारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी जाके दारू पियेंगे और जाके सोएंगे, यही काम है इनका, दिन भर यही करते हैं। अब आपने वो जो 50 रुपये दे रहा था उसको वापस रखवा लिए, चल दिया। अब देखिए क्या सिचुएशन बनी यहाँ पे। उस व्यक्ति को मान लो वास्तव में ज़रूरत थी, वो भूखा था सुबह का, और उस 50 रुपये से कम वो कुछ खा लेता, लेकिन आपने उस काम को होते होते रोक दिया। अब ऐसी कहीं कोई सिचुएशन बनेगी, है ना, और वहाँ पे मान लीजिए कि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, है ना, रिश्ता विश्ता, या तो रिश्ते की बात हो रही होगी, या मान लो कहीं पे आप इस किसी कंपनी में गए, या आपकी जॉब लगने वाली, इंटरव्यू के लिए आप बैठे हैं, और वहाँ पे आपसे सब कुछ पूछा गया, और सामने वाले ने बोला कि हाँ बहुत बढ़िया, और वो लिखने ही वाला था कि आपकी जॉब पक्की। इतनी देर में पास वाले ने एकदम से हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो? मतलब होता है ना, कई बार आपने देखे, ये शोज देखे होंगे जिसमें उसको फर्स्ट अवार्ड दिया जाता है, इतनी देर में पास वाला वो कान में कुछ बोलता है, क्यों, ये ठीक लग रहा है तुमको? मुझे तो इतना खास नहीं लग रहा है, ऐसा। तो वो जो व्यक्ति लिखने ही वाला था कि आपकी जॉब पक्की, इतनी देर में पास वाले ने हाथ पकड़ लिया। ये पास वाला कौन था? ये पास वाला वही था जिसको हमने 50 रुपये देने से रोका था। तो वो बोलेगा कि यार मुझे तो इतना कोई खास लगा नहीं, तुमने क्या देखा इसमें? अच्छा नहीं लगा, एक आध ट्राई करते हैं ना, और आपका काम होते होते रुक गया। अब आप बोलोगे इस व्यक्ति की वजह से मेरा काम रुका है। अब हमको थोड़ी पता कि किसी समय में एक सिचुएशन ऐसी बनी थी कि जिसमें मैंने उसको पैसे देते हुए रोका था। तो इस तरीके से कर्म की वजह से, हमारे ही कुछ कर्म की वजह से लोग निमित्त बनते हैं, हमको दुख पहुंचाते हैं या फिर सुख पहुंचाते हैं। ये हमारे ही निमित्त से होता है। इसलिए अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति के अगर कोई काम हो रहा हो, मान लो कि किसी की कोई शादी वादी हो रही है, कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, अपने को कभी भी टांग नहीं अड़ाना। क्योंकि हम जब किसी भी तरीके से उसको रोकते हैं, अरे मैं, जैसे आपसे पूछा किसी ने, या तो कुछ बोलो मत कि यार मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, पर हम क्या कहते हैं कि अरे कोई मतलब नहीं है, बेकार आदमी है ना, क्योंकि हम चाह नहीं रहे उसका अच्छा हो जाए। लेकिन याद रखना कि ये जो सिचुएशन जो भी बनेगी आपकी वजह से, गलत या अच्छी, उसका रिटर्न आपके पास जरूर आएगा। अगर अच्छी बन रही है तो भी रिटर्न आपके पास आएगा। मान लो कि कहीं किसी का घर बस रहा है और आपकी केवल एक हाँ से या आपकी एक छोटी सी अच्छी बात से उसका घर बस गया, तो वो चीज़ आपको रिटर्न आगे मिलेगी। अगर आपकी किसी एक बात से बढ़िया घर बसने वाला था लेकिन बिगड़ गया, कुछ काम होने वाला था लेकिन बिगड़ गया, तो वो चीज़ आपके पास लौट के आएगी। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, हर एक सेकेंड हम एक कर्म बना रहे हैं, हर एक सेकेंड। मतलब आप ये मत समझना कि बिना कर्म किए आदमी रह सकता है, आपके विचारों से भी कर्म होता है ना। जब आप विचार करते हैं तो संकल्प बनता है, फिर संकल्प बनता है, उससे फिर हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, और तब जाके वो कर्म बनता है ना। तो हर एक सेकंड आदमी कर्म करता है। इसलिए कहीं अगर कोई दोस्त किसी भिखारी को पैसे दे रहा है, रोको मत उसको, आपके पास से तो नहीं जा रहे ना, उसका मन था, वो दे रहा था, देने दो, ठीक है भैया दे दे। क्योंकि हम क्या है कि बीच में एकदम से हमको लगता है अरे मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको रोकने, आप मत दो भले कोई बात नहीं, जैसे आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है ना, सबका अपना अपना होता है ना। मैं खुद भी ऐसा नहीं कि कोई भी रास्ते में आ रहा है तो जो भी आ रहा है मांग रहा है उसको दे रहे हैं, सबको नहीं देते, क्योंकि सबका मतलब अपने को भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये वास्तव में इसको ज़रूरत है या फिर नहीं है। कल मैं कहीं शादी में गया था, तो मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, तो वहाँ से एक लेडी उधर से आ रही थी, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हुई उधर से आ रही थी। मैं काफ़ी दूर से देख रहा उसको, और धूप का टाइम था, पैर में कुछ था नहीं उसके, उधर से वो रोती हुई आ रही। तो अब ऐसे में थोड़ा बहुत विवेक तो मेरे अंदर होगा, मैंने कहा यार ये शायद परेशान है। तो मैंने उस लेडी को, मैं गाड़ी पार्क ही कर रहा था, मैंने आवाज़ लगाई, मैंने खुद ने आवाज़ लगाई इधर से, मैंने कहा दीदी क्या हुआ? तो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी वो, और मतलब ये जैसे होते हैं ना रोड पे आपने देखे होंगे कई सारे लोग घूमते हैं, तो ऐसा बच्चा था उसके हाथ में। तो मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा दीदी क्या हुआ? तो सुना ही नहीं उसने। फिर मैंने एक बार आवाज़ लगाई,
तो क्योंकि वो कुछ ना कुछ गम होगा उसके जीवन में, बहुत जोर जोर से रो रही थी और बिल्कुल 2-3 बार आवाज़ लगाई मैंने कहा कुछ क्या हुआ क्या हुआ, तो इतनी देर में तो वो गाड़ी से निकल ही गई। तो हमको अगर मान लो कि अब वो रुकती और अगर वो कहती कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसकी मदद करता कहीं ना कहीं, तो हमको थोड़ा बहुत समझ में आता है। पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहीं भी कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको अपने को रोकना नहीं, बैठे रहो अपने आराम से, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे कर्म बनेगा। और आपने देखा होगा ऐसे कई लोग होते हैं जो बनते हुए काम को बिगाड़ते हैं। कहीं किसी का अच्छा काम हो रहा है और हम खुद देखते हैं और हमको कहीं ना कहीं डर होता है कि यार ये व्यक्ति मतलब मेरा काम होते होते बिगाड़ेगा, ये मेरे को पता है पूरा, ये करेगा ही, और वो कर ही देता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आप ऐसा सोचो मत, कभी ऐसा हो रहा हो तो आप सोचो कि मेरा काम सब भगवान करते हैं, ये क्या है, ये लोग कुछ नहीं है, सब ऊपर वाला देखता है, आपका काम हमेशा अच्छा होगा क्योंकि आपके विचार पॉजिटिव बनेंगे। बात समझे आप मेरी? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि बुरे कर्म क्या होते हैं, लोगों को लगता है कि किसी के साथ बुरा करना वो बुरा कर्म, जैसे किसी का काम होते हुए आप बिगाड़ रहे हैं वो भी कर्म में आता है। हर एक चीज कर्म है, हर एक चीज।